शेयर करेंगे। क्योंकि डिजिटल युग में साइबर ठग फर्जी मैसेज के जरिए लोगों को ठगने का जो चाल चलते हैं, कभी वह आपको नए नए तरीके अपनाते हैं। कभी वह बोलेंगे हम बैंक से फ़ोन किए हैं या किसी और विभाग से बताएंगे, और कभी LIC या कभी बिजली बिल के कस्टमर केयर बता करके लोगों को अपने जाल में फंसाने का वह कार्य करते हैं। और ऐसे हमारे देश में हर रोज आपको बता दूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनके चंगुल में फंस जाते हैं और अपने पूरी जिंदगी की जो कमाई होती है उसे जो साइबर ठग लोग होते हैं ठगने में कामयाब हो जाते हैं। और जो पीड़ित होता है इस चीज से साइबर ठगों द्वारा परेशान होता है, फिर वह बैंकों का या फिर पुलिस ऑफिस का चक्कर ही लगाता रह जाता है। उसके हाथ में कुछ नहीं आता है। हाँ, कभी होता है कि उसका पैसा वापस आ जाए, बट जो हमारे गृह मंत्रालय द्वारा जो नंबर जारी किया गया है उस पर हद तक सुविधाएं मिलती हैं, हेल्प मिलता है, मगर उससे हम पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं होते हैं जिस तरीके से हमें सुविधाएं चाहिए होती हैं। क्योंकि जो आसपास का नजदीकी थाना होता है वो हमको घुमाने में ही इतने टाइम ले लेते हैं कि जो साइबर ठग होता है वो पैसे का इतना जगह ट्रांसफर कर देता है कि फिर उनको भी चक्कर में डाल देता है कि पैसा कितने अकाउंट में गया है, किसको पकड़ा जाए किसको ना पकड़ा जाए। मैं आज आपको इसी विषय में चर्चा करेंगे कि चूंकि जब हमारे साथ ऐसी घटना हो जाती है तब हमें क्या करना चाहिए, और जब हमारे साथ ऐसी घटना नहीं हुई है तब हमें इस चीज से बचाव कैसे करना चाहिए कि हम जो साइबर ठग लोग होते हैं उनके चंगुल में ना आए। इसके लिए जो हमारे देश की टेलीकॉम कंपनियां हैं TRAI, उसने एक कोड जारी किया गया है। उसके द्वारा जो बताया गया है कि अगर सरकारी विभाग या किसी अन्य विभाग से जो एक वैलिड होता है संस्था है, आपको मैसेज आएगा तो उसमें आपको कोड मिलेगा। अगर कोड आपको लिखा हुआ है, मैसेज के फ्रंट में ही एक कोड रहेगा, उस कोड को मैं भी आप लोग को बता रहा हूँ। अगर वो कोड आप लोग को दिख जाता है तो आप पूरी तरीके से श्योर हो जाइए कि यह जो मैसेज है वैलिड है, किसी अच्छी संस्था से आया है, इसमें हमारे साथ स्कैम का कोई ऐसा मतलब नहीं रहेगा सिस्टम की आपके साथ स्कैम हो जाएगा या कोई ऐसा साइबर ठग द्वारा ऐसे मैसेज नहीं भेजे जाते हैं। उसमें हम आपको बता दें कि मैसेज के जो फ्रंट में होगा उसमें T लिखा होगा कोड भाषा के रूप में, या P लिखा होगा, या S, या तो फिर G लिखा होगा, या 4 वर्डों में कोई एक वर्ड अगर लिख के आता है तो आप निसंकोच उस मैसेज को देख सकते हैं, खोल सकते हैं। अगर आपको फिर भी डाउट है तो जिस विभाग के माध्यम से वो मैसेज आया हुआ है आप किसी जानकार से दिखा लीजिए, उसके साइट पर जाकर वेरीफाई कर लीजिए, फिर उसके जो लिंक वगैरह है वहां पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। अगर आपको डाउट है तो आप पहले उसके बारे में बेखूबी जानकारी लीजिए, फिर उस लिंक को ओपन करिएगा। दूसरी बात हम आपको बता दें कि जो साइबर ठग होते हैं जब वो आपको मैसेज करेंगे तो उनके मैसेज के जो ट्रांसलेट होता है उसमें कहीं ना कहीं आपको कोई प्रॉब्लम जरूर झलक दिखाई देगी। ऐसा कि जो साइबर ठग लोग होते हैं वो पूरे श्योरली जो ट्रांसलेट करते हैं पूरा सही नहीं होता है, उनके व्याकरण में कहीं ना कहीं कोई कमी आपको जरूर दिखेगी। तो आप उस चीज से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि जो यह मैसेज जो आया हुआ है हमारे पास यह साइबर ठगों द्वारा भेजा गया है। दूसरी बात आपको यह पता है कि साइबर ठग लोग जो होते हैं वह जो आपको मैसेज देंगे उनका प्रलोभन भरा मैसेज होता है, वह आपको लिंक के माध्यम से आपको साइट पर ले जाने की कोशिश करते हैं और आपको सचेत रहना है, सावधान रहना है। उनके द्वारा जो लिंक दिया जाता है वह आपको उनके द्वारा जो लिंक दिया जाएगा प्रोवाइड किया जाता है उस मैसेज में, वह आपको एक फिशिंग वेबसाइट पर ले जाता है जहां पर आपकी जो जिंदगी भर की कमाई होती है वह 1 मिनट में आपको रफू चक्कर कर देंगे और आपको बस हाथ में लगेगा वही बैंक और जो साइबर स्टेशन होते हैं, पुलिस स्टेशन जो होता है नजदीकी, वहां तक आपको चक्कर लगाना होता है, अनेक प्रकार के स्टेटमेंट देना होगा। कहने का मतलब आपको बेवजह परेशानी होगी। अगर आप थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, थोड़ी सी सतर्कता रखेंगे तो आपके साथ ऐसी घटना नहीं होती है। अक्सर लोग जानकार होते हुए भी ऐसी घटना का शिकार हो जाते हैं। और हम आपको बता दें स्कैमर से जो मैसेज किया जाएगा उसमें कुछ ना कुछ तो गलतियां होती ही रहती हैं। उनके जो व्याकरण होते हैं उसमें कुछ न कुछ जरूर आपको गलती मिलेगी। अगर आप थोड़ा सा समझदारी दिखाएंगे और व्याकरण को समझ जाएंगे कि हाँ इसमें फॉल्ट है तो आप समझ जाइए वह मैसेज स्कैमर्स के द्वारा ही भेजा गया है। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि अगर आपके साथ ऐसी घटना हो भी जाती है, आप साइबर ठगों के शिकार हो जाते हैं, उनके चंगुल में फंस जाते हैं, तो आपको तुरंत आप जिस भी बैंक का अकाउंट यूज करते हैं उस बैंक के जो पासबुक पे दिया गया हेल्पलाइन नंबर होता है उस हेल्पलाइन नंबर पर आप तत्काल बात करिए। बात करने के बाद अपने अकाउंट को आप फ्रीज करवा दीजिए।
दूसरी बात, आपको साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर जो दिया गया है गृह मंत्रालय द्वारा जो जारी किया गया है 1930 पर आप कॉल करके अपनी पूरी जानकारी बताइए, वहां कंप्लेंट कर सकते हैं। और जो फर्जी मैसेज की शिकायत आप TRAI के DND नंबर 1909 पर कंप्लेंट कर सकते हैं। चूंकि स्कैमर्स साइबर अपराधी जो होते हैं, साइबर ठगों से आपको बचने का सबसे सटीक और बढ़िया उपाय यही है, अगर अनजान नंबर से मैसेज कॉल कोई ऐसा प्रलोभन भरा मैसेज आपके पास आता है, अगर आपके जानकारी में वह नंबर नहीं है तो ऐसे नंबरों को आप तत्काल ब्लॉक करिए, या उसके बारे में आप दिलचस्पी दिखाते हैं जानकारी लेने की, तो जिस भी विभाग के माध्यम से वह मैसेज आता है उस विभाग के साइट पर जाकर के उस मैसेज के बारे में वेरीफाई करिए कि यह मैसेज किसी गवर्नमेंट संस्था द्वारा आया है या फर्जी है। अगर आपको उसके बारे में सही जानकारी मिलती है तो उसके आप सोच समझ करके उसके द्वारा जो प्रदत्त लिंक है या उसमें जो जानकारी है उस पर आप आगे बढ़िए। अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगता है तो ऐसे नंबरों को आप तत्काल ब्लॉक करिए, या ऐसे नंबरों को ना ही आप फोन रिसीव करिए, ना ही उनका कोई रिप्लाई दीजिए। सबसे बढ़िया सटीक जुगाड़ यही होता है उनसे बचने का, क्योंकि साइबर ठग जो होते हैं वह घुमाने फिराने में इतने चतुर होते हैं, इतने चालाक होते हैं, किसी ना किसी माध्यम से वह आपको फंसा ही लेंगे। क्योंकि उनकी जो बात करने की स्टाइल होती है पूरी ट्रेनिंग भरी हुई होती है, क्योंकि वह प्रतिदिन ऐसे कार्य करते हैं, उनको पूरे दिन में एक दो लोगों को अपने चंगुल में फंसाना ही है, उनका यही रोजगार है, उनका यही धंधा है। और हमारे देश में यह दीमक की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि जैसे एक दीमक होता है किसी भी चीज को खत्म कर देता है, उसी तरीके से हमारे देश में ये जो साइबर ठग लोग हैं यह दीमक की तरह देश को खराब कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति जो होता है अपनी जिंदगी भर की कमाई अगर वो अकाउंट में रखा हो, किसी कार्य के लिए रखा है, अगर वह साइबर ठगों का शिकार हो जाता है तो उसकी जिंदगी भर की कमाई हम मिनटों में सफा कर देते हैं और अकाउंट को खाली कर देते हैं। ऐसे साइबर ठगों से हमें बचने के लिए जानकार होना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा कि ऐसे साइबर जो ठग हैं इनके चंगुल में हमें नहीं फंसना है। इनके द्वारा जो भेजा गया मैसेज है हमको ओपन नहीं करना है, डायरेक्ट डिलीट करना है। क्योंकि और इस माध्यम में जो हमारी टेलीफोन कंपनियां हैं उनको भी ध्यान देना पड़ेगा कि चूंकि जो व्यक्ति अनजान है अगर ऐसी घटना उसके साथ हो जाती है तो जो भी सरकार द्वारा नंबर प्रदत्त है, बैंक द्वारा नंबर प्रदत्त है, उस पर तत्काल कार्य होना चाहिए। क्योंकि क्या है आजकल अगर थाने में आप कंप्लेंट करने जाएंगे तो वहाँ आपको आज आना कल आना घुमा करके स्टेटमेंट लेंगे, महीनों दिन लगा देते हैं, और इससे जो साइबर ठग है वो पूरी तरीके से सेफ हो जाते हैं, सुरक्षित हो जाते हैं और उन्हें आगे ऐसा करने का मौका मिलता है। अगर हमारे देश की जो शासन व्यवस्था है पूरी तरीके से तेज हो, सतर्क हो, तो आपके साथ ऐसी घटना हो ही नहीं सकती। क्योंकि जो साइबर ठग हैं वो अलग देश से नहीं आए, उन्हें अलग प्रकार से ट्रेनिंग नहीं मिली है। बस हमारी और आपकी कमजोरियां हैं और हमारे देश का जो तरीका तौर है देखने का, उस पर काम करने का, वह अलग है। अगर आपको जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है आप उस पर फोन करते रहिए, फोन लगेगा ही नहीं, आप परेशान हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, आप 2-4 बार थाने का चक्कर लगाएंगे, फिर आप निराश होकर बैठ जाएंगे, जाने दीजिए जो हमारे साथ हुआ उसको भूल जाइए, वो नहीं मिलेगा। ऐसा ही अगर हम कर देते हैं, आप कर देते हैं, तो जो साइबर ठग लोग हैं उनका जो मनोबल होता है वो बढ़ जाता है। क्योंकि अगर उन्हें दंडित नहीं किया गया, अगर वो कोई अपराध करते हैं, किसी के अकाउंट से पैसे को उड़ाते हैं, गायब करते हैं, अगर उनके साथ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो उनका जो मन होता है और मनोबल जो होता है वो बढ़ जाता है और आगे ऐसा करने के लिए वो उत्साहित हो जाते हैं और दुगने जोश के साथ और लोगों का ये इस मैसेज को भेजने का कार्य करते हैं, जिससे लोग उनके चंगुल में फंस जाते हैं। हम आपको बता दें कि ऐसे साइबर अपराधियों से हमें बचने का सबसे सटीक और एकमात्र उपाय है अनजान नंबरों के आए फोन कॉल्स मैसेज को हमें रिसीव नहीं करना है। बाकी आगे ऐसी कोई जानकारी मिलेगी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर शेयर करेंगे। और यह वीडियो बनाने का मकसद यह नहीं होता है कि किसी के दिल को दुखाना है, किसी को परेशान करना है, या वीडियो बनाने का मेन मकसद हमारा है बस आपको एक नई जानकारी देना कि जिससे हमारे समाज में जो है दीमक की तरह हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, सचेत रहना है। आगे एक नई जानकारी के साथ हम दोबारा मिलेंगे। नमस्कार।